हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन के एजुकेशन हब में। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था वेब डिज़ाइनिंग के बारे में, जो मैंने HTML पर कोडिंग करके एक वेब पेज बनाया था, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये DC क्लास लेक्चर बाई MD मुस्तफ़ा अंसारी NLSF एजुकेशन हब। ये हमने टेक्स्ट लिखा था, बैकग्राउंड इसकी चेंज की थी और एक साइड में, एक ऊपर साइड में इमेज भी लगाया था, जो कि न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन का है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ अलग समझेंगे और जानेंगे HTML के और अधिक और से कोड के बारे में, कि और कौन कौन से कोड का यूज़ करके हम अपने वेब पेज को कितने अच्छे तरीके से और तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछला जो हमारा कोडिंग था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमने कोडिंग की थी पिछले क्लास में। अभी आपकी स्क्रीन पर अपने देख रहे होंगे कि ADCA क्लास लेक्चर बाई MD मुस्तफ़ा अंसारी NLSF एजुकेशन, ये एक लाइन में पूरा लिखा हुआ है। अगर हमें इस लाइन को ब्रेक करना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ADCA क्लास लेक्चर बाई, और ये जो नाम है ये नाम नीचे में लिख करके आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। चलिए आज इस कोडिंग में ये सीखते हैं। अपने कोडिंग में आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है ADCA क्लास लेक्चर बाई, और नाम है यहाँ पर MD मुस्तफ़ा अंसारी, और यहाँ पर फ़ॉन्ट का कलर जो मैंने चेंज किया था रेड कलर में, वो यहाँ से यहाँ तक है। तो इस लाइन के बीच में अगर मुझे इंटर करना है, ब्रेक करना है इस लाइन को, तो क्या करना होगा आज की वीडियो में। चलिए ये सीखते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक टैग के साथ कोड लगाना पड़ता है, /BR का। /BR करके जैसे ही हम इंटर करेंगे, सेव करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये वाला जो हमारा लाइन है, इस लाइन को ब्रेक करके ये NLSF एजुकेशन अब नीचे आ जाएगा। तो चलिए सेव करके देखते हैं, रन करके, कि क्या इसकी रिस्पॉन्स मिलती है। पेज हमारा ये है। तो आप देख पा रहे होंगे ADCA क्लास लेक्चर बाई MD मुस्तफ़ा अंसारी, और नीचे में NLSF एजुकेशन हब ये आ चुका है हमारा। तो इस तरह से हम लाइन को ब्रेक करते हैं। इस वाले पेज में आप देख रहे होंगे ये लाइन में है। जब मैंने सेव करके दूसरा पेज बनाया तो ये लाइन नीचे आ गया। ठीक है, तो लाइन ब्रेक करने के लिए आप एक टैग याद रखिए हमेशा। तो /BR का हम यूज करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। अगर हमें इस ADCA क्लास जो यहाँ पर हमारा राइट साइड में लिखा हुआ है, अगर इसे हमें इस टेक्स्ट को अगर सेंटर में करना है, जैसे यहाँ पे अगर करना है, तो कैसे इसको करते हैं। या सपोज कर लीजिए कि ये जो हमारा इमेज यहाँ पर लगा हुआ है, इस इमेज को मुझे यहाँ पर सेंटर में रखना है, तो उसके लिए कौन से कोडिंग की यूज़ करते हैं ये हम सीखते हैं अभी। आपको यहाँ इस कोड के नीचे में आपको टाइप करना होगा सेंटर। जो टैग हमारा है वो सेंटर का टैग है। सेंटर यहाँ पर लिखेंगे, सेंटर, और इंटर कर देंगे। और जिस वाले मैटर को हमें सेंटर में करना है, उसके नीचे में हम टैग को ले जा करके क्लोज़ कर देंगे। तो इस टैग को हम यहाँ से स्लैश लगा करके क्लोज़ कर देते हैं, सेंटर। तो अभी जो हमारा इमेज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये राइट साइड में है, तो ये हमारा इमेज जो है बिल्कुल यहाँ पर बीच में आ जाएगा। चलिए इसको सेव करके देखते हैं। मैंने इस कोडिंग को सेव कर दिया, अब इसको रन करके देखते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो इमेज है वो अब सेंटर में आ चुका है। ये देखिए, पिछला वाला जो हमारा इमेज था वो राइट साइड में था, जो हमने सेव करके पेज को नया क्रिएट किया, तो ये इमेज हमारा सेंटर में आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी लाइन को, किसी भी मैटर को सेंटर में करते हैं। अगर हमें इस पूरे, इस जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं ये ADCA क्लास लेक्चर बाई इतना, इसको अगर हमें सेंटर में करना होगा तो क्या करना पड़ता है, इनको भी हम सेंटर लिख करके टैग से क्लोज़ कर देंगे। ये मैटर हमारा H1 से स्टार्ट है, यहाँ पर हम सेंटर लगाएंगे। या आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने सेंटर लगाया है, ये तीनों मैटर हमें सेंटर में चाहिए, तो इसी वाले सेंटर को यहाँ से कॉपी करेंगे, और जितना एरिया को हमें क्लोज़ करना है सेंटर में, उसे हम क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया मैंने, तो सेंटर यहाँ पर मैंने क्लोज़ कर दिया। ये सारा मैटर अब बीच में हमें दिखाई देगा।
सेव कर देते हैं इसको और अब रन करके देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। अभी कोई प्रॉब्लम है, कोडिंग में कोई एरर हो गया है जिसकी वजह से ये जो हमारे ये वाला पार्ट है वो सेंटर में नहीं आया है। तो उसके लिए हम कोडिंग में देखेंगे कहाँ पर इसकी कमी रह गई है। तो अभी आप देखेंगे कि सेंटर को मैंने यहाँ भी क्लोज़ किया है और यहाँ भी क्लोज़ किया है, तो उसको मैंने ओपन नहीं किया है। तो ओपन करने के लिए यहाँ से तो ओपन हो ही गया है, इस वाले को मुझे डिलीट कर देना होगा। इस वाले लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसको सेव करके देखते हैं कि क्या इसकी रिस्पॉन्स निकलती है। जी हाँ दोस्तों, अब ये आप देख पा रहे होंगे कि ये एरिया, अभी देखिए एक यहाँ पर प्रॉब्लम और आ गया है। एडीसीए क्लास बाई ये जो है ये भी साथ में बीच में आ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि एडीसीए क्लास जो है ये यहाँ पर राइट साइड में मुझे दिखाई दे। तो एडीसीए क्लास के ऊपर जो है हम टैग को क्लोज़ करेंगे। तो यहाँ से इसको कट कर लेते हैं डायरेक्ट और यहाँ पर टैग लगा देते हैं क्लोजिंग का। अभी सेव करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स निकलता है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा लाइन बीच में आ गया और ये इसके नीचे आ गया। इस वाले मैटर को भी अगर बीच में करना है तो यहाँ से आप सेंटर को कट करेंगे और पूरे के पूरे इस लाइन को यहाँ पर ले जा करके कट कर देंगे, जो कि ये यहाँ पर हमारा पूरा मैटर है। तो इसके बाद हमें नीचे में सेंटर को पेस्ट कर देना होगा। अभी सेव करके देखते हैं, पूरा का पूरा मैटर हमारा सेंटर में आ जाएगा। तो अब देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा मैटर अब सेंटर में आ चुका है। तो इस तरह से हम जो है अपने मैटर को, वेबसाइट के वेब पेज को सेंटर में करते हैं। एक और कोड का हम यूज करेंगे। पिछले वाले पेड को हम क्लोज कर देते हैं। अगर मुझे ये वाला जो वर्ड्स लिखा हुआ है एडीसीए क्लास लेक्चर बाई एमडी मुस्तफ़ा अंसारी एजुकेशन हब एलएनएसएफ एजुकेशन हब, इसे मुझे अगर इटैलिक में करना है तो यहाँ पर फ़ॉन्ट का नाम मुझे देना होगा जो कि इटैलिक है। तो इसके लिए करना ये होगा कि ये जो हमारा यहाँ से मैटर स्टार्ट हो रहा है एडीसीए क्लास लेक्चर बाई एमडी मुस्तफ़ा अंसारी, इसको पहले हम एक लाइन में कर देते हैं और इसको भी एक लाइन में कर देते हैं। ये हमारा एक लाइन में आ गया। इसे मुझे इटैलिक करना है। तो इटैलिक करने का हमारे पास जो कोड होता है उसे हम आई से जो है इंडिकेट करते हैं और आखिरी में टैग को क्लोज़ कर देते हैं। तो ये हमारा कोड स्टार्ट होगा। यहाँ से एक टैग लगाएंगे, आई से इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आई को क्लोज़ कर देंगे, आई टैग को क्लोज़ कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे कि ये हमारा जो मैटर है एडीसीए क्लास लेक्चर बाई एमडी मुस्तफ़ा अंसारी एलएनएसएफ एजुकेशन हब, तो ये जो है इटैलिक में चेंज हो जाएगा। तो इसको सेव करते हैं और अब इसको करके देखते हैं क्या रिस्पांस निकलता है। बार बार इसको आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी वाले पेज को अगर मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो ये कोड जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी आप देखेंगे कि ये वाला जो हमारा कोड था वो इटैलिक हो चुका है। तो इस तरह से इटैलिक करने के लिए हम ये कोड लगाते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि एडीसीए क्लास लेक्चर बाई ये जो है इतना वर्ड्स मुझे इस साइड में दिखाई दे और एमडी मुस्तफ़ा अंसारी ये सेंटर में रहे और एनएलएसएफ एजुकेशन हब ये राइट साइड में हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कोडिंग होती है एडीसीए क्लास लेक्चर बाई, इसको मुझे लेफ़्ट साइड में करना है। तो इसके लिए जो कोडिंग होती है वो हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ से एक टैग होता है पी, ठीक है, इसके अंदर पी करेंगे, स्पेस डालेंगे और एलाइन करेंगे। एलाइन से हम लोग जो है कि किसी भी वर्ड्स को सेपरेट करते हैं, उसको लाइन को एलाइन करने के लिए ALIG एलाइन।
एलाइन इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पर देना होगा कि मुझे इसको किस साइड रखना है। तो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में इसको मुझे लेफ़्ट यहाँ पर टाइप करूँगा मैं। तो ये जो एरिया है पूरा लेफ़्ट में चला जाएगा। एडीसी क्लास लेक्चर बाई ये इतना, और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर लगाते हैं P और इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये एरिया हमारा लेफ़्ट में चला जाएगा और ये वाला एरिया हमारा सेंटर में होगा। सबसे पहले सेंटर को यहाँ से उठा देंगे, कट कर देंगे, नहीं तो ये सेंटर में ही दिखाई देगा। इसको कट करके यहाँ कर देते हैं ताकि ये ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा है वो सेंटर में दिखाई दे। अब इतने यहाँ से इस वाले एरिया को जो है हमें सेंटर में करना है। तो यहाँ से टैग डालेंगे सेंटर का, CENTER, सेंटर से स्टार्ट करेंगे और इतना को क्लोज कर देंगे सेंटर में। सेंटर से इसको मैंने क्लोज कर दिया, ये हमारा सेंटर में चला जाएगा। और ये वाला जो हमारा एरिया है इसको मुझे राइट में करना है। तो राइट में करने के लिए सेम ये कोडिंग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कर लेते हैं कोडिंग, और इसको ले जा कर के यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अलाइन लेफ़्ट है तो इस बार इसको हम राइट कर देंगे, राइट में चला जाएगा ये। और आई से इसको हमने, P से हमने इसको इंडिकेट किया था। तो अभी से हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। इसको थोड़ा मैं इंटर कर लेता हूँ ताकि पूरा वर्ड जो है आपको आसानी से दिखाई दे। और यहाँ पर जाएंगे, इसको P से जो है क्लोज कर देंगे, क्लोज P से क्लोज कर देंगे। इटैलिक फॉन्ट रहेगा, इटैलिक फॉन्ट पूरे में हमारा शो करेगा, जो कि हमारा स्टार्ट है यहाँ से। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये पूरा फॉन्ट हमारा इटैलिक में और सेंटर में और मिडिल में और राइट साइड में दिखाई देगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अब इसको रन करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स निकलता है। हाँ, तो अब देखिए एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे कि लाइन ब्रेक हो चुकी है। लाइन ब्रेक क्यों हुआ है इसकी कोडिंग में देख लेते हैं क्या एरर है। ये आई लगा हुआ है, P से हमारा लेफ्ट में चला गया, ये एडिशन लेक्चर बाई सेंटर और P। तो इसकी कोडिंग यही होगी ये, और इसका रिज़ल्ट जो है इसी तरह से निकलेगा। ठीक है, और अब देखिए, अब अगर हमें जैसे इस अपने वेब पेज में अगर कोई बटन लगाना होगा, कोई जैसे होम का, कॉन्टेक्ट का, अबाउट फ़ोन का, इस तरह का अगर हमें कोई यहाँ पर बटन क्लिक लगाना होगा, जैसे क्लिक करने पर कोई दूसरा ओपन पेज कोई हो, तो उसके लिए क्या कोडिंग होती है चलिए वो सीख लेते हैं। इस पूरे कोडिंग में मुझे इमेज की कोई ज़रूरत नहीं है। इमेज को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इमेज नहीं रहेगा। ठीक है, और ऊपर साइड में मुझे बॉटम पर ऊपर साइड में मुझे 3 अगर बटन बनानी है तो चलिए उसकी कोडिंग करते हैं किस तरह से बनता है। ठीक है, तो इसके लिए बॉडी के ठीक नीचे जो है हम एक कोडिंग डालेंगे। टैग से इसको स्टार्टिंग करेंगे। इसकी टैग होती है div की कोडिंग होती है इसकी, और स्पेस दे करके यहाँ पर हम ID क्रिएट करेंगे, ID, और इसका नाम हम देंगे
डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में मेन्यू। क्योंकि ये मेन्यू बन रहा है इसलिए यहाँ पर हम इसे मेन्यू का नाम देंगे। मेन्यू हो गया, ये आपका आईडी है, आईडी इज इक्वल टू मेन्यू। ये मेन्यू कहाँ रहेगा, इसको हम अलाइन कर देते हैं। मेन्यू रहेगा आपका अलाइन, अलाइन इज इक्वल टू मिडिल, ठीक है। ये हमारा मेन्यू जो है मिडिल में रहेगा, तो MIDDLE मिडिल। तो ये हमारा मेन्यू का एक डिव क्रिएट हो गया, पेज हमारा मेन्यू का। अब इसके नीचे हम जो जिस पेज का हम नाम देना चाहेंगे उस पेज का यहाँ पर उस बटन का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मेन्यू का नाम होगा उसे हम कर देते हैं होम। तो होम को हाइपर क्लिक टेक्स्ट बनाने के लिए हम कोडिंग का यूज करते हैं। ए स्पेस देंगे, HREF इक्वल टू का निशान देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में स्लैश लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर इंडेक्स। इंडेक्स लिखने के बाद .html करेंगे क्योंकि पेज जो हमारा कन्वर्ट होगा HTML में कन्वर्ट होगा। और उसके बाद टैग को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। टैग हमारा यहाँ से क्लोज हो गया। अब बटन का नाम देंगे, जो बटन का नाम हमें रखना है। सपोज हम बटन का नाम रखते हैं होम। होम हमारा बटन का नाम है और इसे जो है हम ए से क्लोज कर देंगे, स्लैश ए से हम इसे क्लोज कर देते हैं। इधर चला गया, एक सेकेंड, उल्टा ये टाइप हो गया था। इसको हम जो है ए को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होम बटन क्रिएट हो गया। आप कोडिंग एक बार देख लीजिए। HREF इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में स्लैश लगाएंगे, index.html पेज हमारा होगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके इस टैग को क्लोज कर देंगे और बटन का नाम देंगे अपना होम और इसे ए से क्लोज कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ए लगा हुआ है, ठीक है। अब सेम उसी तरह से हम जितने भी यहाँ पर मेन्यू बनाएंगे वो उसमें कोड ये होती चली जाएगी। तो इसी वाले कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इस बार इस होम का नाम हम देते हैं यहाँ पर, इसका नाम हम दे देते हैं, समझ लीजिए, इसका नाम दे देते हैं हम कॉन्टैक्ट, CONTACT कॉन्टैक्ट। और इसके नीचे एक और बटन बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं अबाउट। और उसके नीचे एक हम और बटन बनाते हैं, उसका नाम दे देते हैं इसका नाम दे देते हैं गैलरी, ठीक है। इसका नाम देते हैं गैलरी। अब इस पेज को हम सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारा वेबसाइट का पेज जो है किस तरह से दिख रहा है। इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं क्या दिख रहा है। कोडिंग थोड़ी सी दिक्कत हो गई है इसलिए इस तरह से हमारा एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है इसको हम देख लेते हैं पहले। एरर कहाँ दिख रहा है इसका? एरर इसका ये दिख रहा है, बॉडी कलर ब्लू, डिव मेन्यू अलाइन मिडल, ठीक है। टैग क्लोज हो गया, अलाइन इक्वल टू मिडिल, ये भी सही है। कहाँ पर दिक्कत है ये देखिए, ये जो है इसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब सेव करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स निकलता है। इस पेज को हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें पेज दिख रहा है, लेकिन ये असल में इसकी बैकग्राउंड की जो कलर है
ब्लू है और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा बटन का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसके अंदर ये छुप चुका है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें बैकग्राउंड का कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए बैकग्राउंड का कलर हम चेंज कर देते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा जो मेन्यू का बटन है वो किस तरह से दिख रहा है। इस बार हम कर देते हैं इसको इसका कलर कर देते हैं, कर लीजिए ब्लैक। ठीक है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक, हमारा जो पेज है, वेब पेज का कलर वो ब्लैक हो गया। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आता है। तो अब देखिए हमारा होम, कॉन्टेक्ट्स, अबाउट और गैलरी, ये तीनों हमारा ये मेन्यू पेज, मेन्यू बटन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसको हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वाले पेज पर चला जाएंगे। असल में नेक्स्ट वाला पेज का हमने कोई लिंक यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए ये एरर दिखा रहा है। तो सारी बटन, इसका मतलब हमारा काम कर रहा है, अबाउट काम कर रहा है, गैलरी काम कर रहा है, सारे बटन हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है बटन को क्रिएट करते हैं। इसकी जो दूरी है थोड़ा सा इसको हम मेंटेन कर लेते हैं, थोड़ी सी दूर दूर कर लेंगे तो पेज हमारा और खूबसूरत दिखेगा। तो चलिए इसकी कोडिंग करते हैं, पेज हमारा जो है थोड़ा सा और दूर दूर दिखाई दे। इंटर करेंगे और डिव से इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। पहले डिव DIV, इसको हमने क्लोज़ कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, अब इसकी दूरी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। एक टैग लगाते हैं div के नाम से, DIV, div के नाम से टैग लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम डालते हैं ID इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में कंटेंट जो हमारा है, कंटेंट जो हमारा है, ठीक है, इस कंटेंट को हमें अलाइन करना है। ठीक है ना, यही हमारा मैटर था, कंटेंट को हमें अलाइन करना है। तो इसको अलाइन कोड डालेंगे, अलाइन, और इसे हम कर देंगे लेफ्ट में। अलाइन कंटेंट अलाइन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में LEFT, लेफ़्ट कर देंगे। हमारा मैटर लेफ़्ट में चला जाएगा पूरा का पूरा। और इसकी जो कलर हो जाएगी, क्लिक करने पर BG कलर, इसका बैकग्राउंड का जो कलर होगा, बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो हमारा वाइट होगा। BG इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में वाइट, वाइट। ठीक है, ये हमारा मैटर यहाँ तैयार हो गया। अभी इसको डिव से हम जो है क्लोज़ कर देते हैं। अब सेव करके देखते हैं कि हमारा पेज किस तरह से दिख रहा है। पेज पर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कुछ पेज में गड़बड़ी लग रहा है। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं कहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है इसकी। डिव का यहाँ पर कोई इसका ज़रूरत नहीं था। इसे अगर हमें सेंटर में करना है तो इसके नीचे हमने कोई मैटर डाला नहीं था, इसलिए कोई यहाँ पर दिख नहीं रहा है। इस कोडिंग की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ये आगे के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इस कोडिंग की कहाँ ज़रूरत होती है। फ़िलहाल इसको सेव करके देखते हैं कि क्या हमारा रिस्पॉन्स होता है। पेज वही है, कुछ चेंजिंग हुई है, कुछ चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन मैटर हमारा सेम है। तो आज के क्लास में इतना ही। मैंने आपको बताया इस तरह के कि बटन किस तरह से क्रिएट करते हैं वेब पेज में, और टेक्स्ट को हम अलाइन कैसे करते हैं, राइट में, मिडिल में और सेंटर में कैसे, राइट में, मिडिल में और लेफ़्ट में कैसे सेंटर को अलाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम जो है HTML का और
आगे का पढ़ाई करेंगे और जानेंगे और कौन सी कोडिंग होती है और किस कोडिंग से हम कौन से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।